हम लोग बजरंग बाण रोज पढ़ सकते हैं? चलिए जानते हैं। पहली बार मैंने बजरंग बाण के बारे में आपके वीडियो से जाना। पता भी नहीं था कि ऐसी चीज होती है। जिस दिन मैंने बजरंग बाण के बारे में जाना उसके एक हफ्ते बाद मेरी एक बहुत गंदी शोल्डर इंजरी हो गई रैंडमली। मतलब कुछ मैं गिरा नहीं, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर शोल्डर पूरी तरह से इन्फ्लेम हो गई, टेंडनाइटिस हुआ। आपने एक बात बोली कि मैंने बजरंग बाण सुना, मुझे इंजरी हो गई गंदी वाली, एक पॉडकास्ट जी आपका मैंने सुना जी। वो सुनते ही मेरे मन में आया कि आप कितनी नेगेटिविटी में चले गए कि आपने बजरंग बाण सुना और एक हफ्ते बाद आपको इंजरी हो गई, बड़ी गंदी वाली, कोई आपकी वो पुरानी जाग गई। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा दुख टल गया, ये इंजरी बड़ी छोटी पे टल गई, क्या पता और कुछ घटना घट जाती। फिर आपका वीडियो याद आया जहाँ आपने कहा कि हमेशा बजरंग बाण का जाप नहीं करना चाहिए, और अगर आपको बजरंग बली की ज़रूरत है अपनी लाइफ में तब बजरंग बाण सुनिए, उसका जाप कीजिए। तो क्या हम बार बार बजरंग बाण को सुन सकते हैं? पूरा दिन सुनिए, क्योंकि इस गाने में, इस मंत्र में तांत्रिक स्टैंजास भी है, तांत्रिक शब्द भी है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसका अगर आप प्रोनाउंस करेंगे जिसको, तो वो आपको पावर देता है, बीज मंत्र की तरह है। लेकिन वो बीज मंत्र नहीं है। जैसे शब्द योग की मैंने बात करी, एक वर्ड होता है जो एनर्जी दे सकता है, तो उस प्रकार के वर्ड। क्योंकि तांत्रिक शब्द है उस मंत्र में, जैसे कि शम शम शम, हम। शम 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 नहीं है, ओम चम 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 चपल चलंता जी, ओम हीम 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 हनुमंत कपीशा, ऐसे ये सब हनुमान जी की उपासना ही है। आप चम 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 चम, इससे क्या हुआ, आप इस वर्ण वाले हैं, सोने के वर्ण वाले। हनुमान जी सोने के वर्ण वाले, इसमें क्या तांत्रिक शब्द है बताइए। बजरंग बाण में क्या होता है कि तंत्र पर्सपेक्टिव से बात करें बजरंग बाण की, तो धमकियाँ दी जाती है। तंत्र अगर हम देखेंगे ना, तो तंत्र में ये होता है कि आप भगवान के साथ ऐसे बात नहीं कर रहे हो कि वो भगवान है, आप उनके साथ फाइट कर रहे हो, आप उनको डांट रहे हो। आप ब्लैक मैजिक में अगर देखोगे तो भगवान को, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन गालियाँ भी दी जाती है। ये कोई तांत्रिक शब्द नहीं है, ये एक, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक बात पेश की कि हनुमान जी को जैसे ही कहा ना कि भाई आपका अवतार तो राम काज के लिए है। अभी मैं आपसे कहता, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, एक बात तो मैंने आपको ऐसे कह दी, और अभी मैं कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हमारी पेशकश क्या है? बजरंग बाण के बारे में बताइए। बजरंग बाण, देखो, तुलसीदास जी ने सिर्फ हनुमान चालीसा की रचना नहीं की थी, बजरंग बाण की भी रचना की थी, हनुमान बहुक की भी रचना की थी। उसी प्रकार का बजरंग बाण है जिसमें भगवान श्री राम की उन्हें कसम दी जाती है कि आपको उनकी कसम है, आप आइए और मेरी मदद कीजिए। और श्री राम तो हनुमान जी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। वही क्वेश्चन आ गया, बजरंग बाण क्यों नहीं करना चाहिए या रोज करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसमें शपथ दी गई है हनुमान जी। इसमें क्या किया गया, हनुमान जी को बड़ा, मतलब ये कहा गया ऐसे कर दो हनुमान जी, ये कर दो। हनुमान जी को हम कह रहे हैं मेरा कष्ट हर लो, मेरा कष्ट हर लो, इसको मार दो, उसको मार दो। हनुमान जी यही करने के लिए बैठे हैं? आप कहेंगे और वो कर देंगे? आपने शपथ दे दी उनको और वो कर देंगे? तो उस प्रकार से बजरंग बाण काम करता है। और बीच बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो खुद एक कॉन्सिक्रेटेड वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा बजरंग बाण है। अब किसी ने कहा कि मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति है, इन्हें मार तो शपथ राम की, रामदूत मर्जाद नाम की, ये लाइन है ना बजरंग बाण की, इनको मारो। अब जरूरी है कि वो बाहर के संकट, अंदर कौन कौन से संकट बैठे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, इनको मारने की बात हो रही है। हनुमान जी से परम विद्वान कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर। मैं कहता हूं रावण था विद्वान, लेकिन हनुमान जी थे विद्यावान। विद्वान होने का अर्थ इतना बड़ा नहीं जितना विद्यावान होने का अर्थ। मुझे दुख इस बात से महसूस होता है कि मैं हर दिन नहीं सुन सकता था। बिल्कुल, और सुनना भी नहीं चाहिए। नहीं जी, आप 24 घंटे बजरंग बाण पढ़िए। किसी ने तो आपके पॉडकास्ट में ये भी कहा कि हनुमान चालीसा रोज नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ बंद करवा दो। उन्हें किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की? एक शायर का शेर है, उन्हें किसने इजाजत दी फूलों से बात करने की? गुल अर्थात
फूल सलीका तक नहीं जिसको चमन में पांव रखने का। जिसको बाग में पांव नहीं रखना आता वो फूल कैसे तोड़ सकता है? जिसने कभी तुलसीदास जी को पढ़ा नहीं, जिसने कभी हनुमान चालीसा के बारे में जाना नहीं, वो ऐसे ही कुछ भी कहता रहे। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण मत पढ़ना। ये क्या नाटकबाजी करते जा रहे हैं? हिंदू धर्म के लिए क्यों डराते जा रहे हैं लोग?